Yes, good evening guys. So today we continue with chapter 1 in maths, that is real number. I am taking revision of this chapter और हमारा टॉपिक है आज का कि हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो 4th 5th में आता था आपको, सेम टॉपिक ही है। देखो सबसे पहले अगर लास्ट नंबर आपका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर होता है 0 2 4 6 8, ठीक है, तो आपका 2 का टेबल जाएगा। अगर लास्ट नंबर 0 या 5 हो, 0 में 2 टेबल जाते हैं, 2 का टेबल भी जाता है, 5 का टेबल भी जाता है, लेकिन लास्ट नंबर अगर 0 या 5 हो तो 5 का टेबल जाएगा। हमको सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं। यहाँ पे हमें बाहर कौन से नंबर लेने हैं? प्राइम। प्राइम क्या होता है? जो किसी के टेबल में ना आता हो। लेकिन 1 प्राइम नहीं होता, 1 प्राइम भी नहीं होता। प्राइम का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट, वो कॉम्पोजिट भी नहीं होता। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो नंबर जो दूसरों के टेबल में आते हैं, ठीक है। 1 प्राइम भी नहीं होता, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं होता, 1 इज़ अ स्पेशल नंबर। अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता। 4 2 के टेबल में आता है इसलिए कॉम्पोजिट है। 5 आपका अगेन प्राइम है, किसी के टेबल में नहीं आता। 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, कॉम्पोजिट है। 7 प्राइम है, 8 कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है। समझ में आ गया प्राइम कॉम्पोजिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर आप देख सकते हो 6 है तो 2 का टेबल जाएगा। लास्ट में 5 है, 5 का टेबल जाएगा, ठीक है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 बचेगा। 2 8 ज़ा, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा। 2 3 ज़ा 6 1, 2 9 ज़ा। अब 39 आपको याद रखना है, या तो 3 के टेबल में जा रहा है देखो, या फिर 13 का टेबल आपको आना चाहिए। कुछ हद तक तो आना चाहिए एटलीस्ट। 13 3 ज़ा 39 कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप पहले 13 लिख देते हो तो बाद में 3 आएगा क्योंकि 3 का टेबल जा रहा है तो अभी नहीं आप कोई और नंबर यूज़ कर रहे हो तो 3 आएगा तो सही, 3 कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है। तो 3 13 ज़ा, अगर मैंने यहाँ पे 13 लिया होता तो 13 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 आता तो सही, ठीक है। और 13 एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स 156 के, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। इसको और तरीके से अगर आपको लिखना है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। दोनों का मतलब वही है। अब लास्ट में 5 है तो 5 का टेबल जाएगा। 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे 3, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 2, 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 2 बचा 26, 5 5 ज़ा 25, 1 बचा 153। आप देख सकते हो 3 का टेबल जा रहा है। 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा। दूसरा 17 का टेबल जा रहा था, 17 9 ज़ा। 17 एक प्राइम नंबर है, आप डायरेक्टली 17 अप्लाई करते तो भी हो जाता, ठीक है। अब 3 का टेबल या 17 का टेबल याद रखो, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई करोगे। अभी 3 अप्लाई करोगे तो आगे चल के 17 आएगा, अभी 17 अप्लाई करोगे तो आगे चल के 3 आएगा। तो वैसे इजी ये रहता है 17 3 ज़ा, क्योंकि 3 17 ज़ा करोगे ना तो कटिंग करनी पड़ेगी ना। 3 1 ज़ा, यहाँ से 2 बचा, 3 7 ज़ा, वो कटिंग अभी नहीं करनी पड़ रही है। देखो डायरेक्टली 17 3 ज़ा 3 1 ज़ा। समझ में आया? सो 3 8 2 5 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3, इसको अगर ऑर्डर में लिखें तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। ये याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो आपको लंबा सोचना पड़ता है, दोनों में से एक काम करना पड़ता है। लास्ट में 9 है, इवन नंबर नहीं है तो 2 का टेबल नहीं जाएगा। 3 का टेबल आपको चेक करना पड़ता है। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, मेरे को रटा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपसे फास्टर कर सकता हूँ, मुझे कैलकुलेशन तो करना ही होगा भाई। समझ में आया? जैसे अगर मैं 3 में चेक करूँगा, 3 2 ज़ा 1 बचा 14, 3 4 ज़ा 22, 3 7 ज़ा 19, नहीं जा रहा है, मुझे चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रोसीजर फास्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर 5 का टेबल नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, 4 तो कॉम्पोजिट है। फिर 6 नहीं, 7 में ट्राई करते हैं, 7 1 ज़ा, फिर 0, 7 6 ज़ा, 7 1 ज़ा 2 बचेगा। फिर 7 के बाद 8 9 10 नहीं, 11 में चेक करते हैं, 11 6 ज़ा 66, 8 बचा 82, ठीक है। 11 7 ज़ा 77, 82 में से 77 गया 5 59। 11 के बाद 13 में चेक करेंगे, 13 5 ज़ा 65, 9 बचा 92, 13 7 ज़ा 91, 1 बचा 19,
13 वन जा 6 बच रहा है रिमाइंडर। 13 के बाद प्राइम है 17, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 6 बचा। 17 3 जा 51, 62 में से 51 गया, 11 बचा, 119, 17 7 जा। तो ये चेक करना पड़ता है ऐसा, समझ में आया? आप बोलोगे कि देखो आपकी जिनको नहीं करना होता है वो क्या करेंगे, 2 में चेक करेंगे, 3 में करेंगे, नहीं आ रहा है बहुत हो गया। फिर दूसरी चेकिंग कैसे होती है, 2 में किया, 3 में किया, 5 पीछे चेक नहीं किया उन्होंने कि 5 0 है 5 नहीं है, कुछ 5 हटा दिया अपनी मर्जी से, 7 हटा दिया, अब मैं 11 में चेक कर रहा हूँ। 11 के बाद 13 हटा दिया अपनी मर्जी से, अब मैं 19 में चेक कर रहा हूँ। नहीं होता है, ये सब होता है कि आप अपनी मर्जी से बीच के प्राइम नंबर हटा देते हो बिना कोई चेकिंग के, बिना कोई लॉजिक के, ऐसे ही तुम्हारा मन करता है नहीं नहीं 5 में तो नहीं आएगा ना। उस बच्चे को वो नहीं पता होता है कि लास्ट में 0 या 5 नहीं है इसलिए 5 में नहीं आएगा, अपनी मर्जी से 5 में तो नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक एक नंबर मैंने चेक किया, मैंने क्या बोला, आपको भी सेम प्रोसीजर करना है, सिर्फ मेरा प्रोसीजर कैलकुलेशन फास्टर है आपसे, बस उतना ही है, बाकी प्रोसीजर वही करना पड़ता है। सो 17 4 जा 68, ये 6 बचा 62, 17 3 जा 51, 62 में से 51, अब क्या हो रहा है, मुझे खाली जल्दी जल्दी दिख जाता है कि 62 में से 51 गया तो 11 बचा और मेरा किया हुआ है। आपको माइनस करने में कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे इसमें क्या गलती होती है खास करके जो मैंने नोट किया है, 62 में से 51 माइनस करने पर काफ़ी बच्चों का 9 आंसर आता है, ऐसा होता है। ये 1 का माइनस करने में ओरल जो करता है ना वो करके देखेगा तो 11 दिखेगा, लेकिन जो ओरल करता है ना काफ़ी बार मैंने देखा है कि 11 बचना चाहिए और बच रहा है 9, अब तो फिर रॉन्ग जा रहा है, फिर अब 17 में नहीं आया तो अब तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 बचा, ये हो गया 119, 17 7 जा। अब एक और गलती क्या होती है, ये तो चलो ये नंबर आगे और 17 में नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्या है 2 में चेक किया, 3 में चेक किया, 5 में चेक किया, 7 में चेक किया, 11 में चेक किया, 13 में चेक किया, मान 17 में गया। अब आपको लगता है मैं आगे जल्दी भागूं, अब मैं दूसरा नंबर चेक करूं, अब आप चेक करते हो 19, चलो 19 में आ रहा है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है ये फिर से 17 में आ रहा हो तो क्यों सेम नंबर में नहीं आता है क्या? लेकिन क्योंकि हम थक चुके हैं, हम लंबा चेक कर चुके हैं, अब हमको जल्दी ख़त्म करना है कि 17 में आया, आप जल्दी 19 में चेक करें, 23 में चेक करें, ठीक है। आपको ये नंबर तो चलो नहीं आ रहा है 17 में, लेकिन आपका काम है फिर से 17 में चेक करना। तो 17 2 जा 34, 9 बचा 97, 17 में नहीं आ रहा है। अब हम 19 में चेक करते हैं, 19 2 जा 38, 557, 19 3 जा, 19 2 जा 38, यहाँ पे 5, दिस इज़ 3 जा, और 23 एक बहुत अच्छा नंबर है लेकिन प्राइम है। तो क्या था क्वेश्चन, 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23, क्लियर करो। तो गाइस HCF एंड LCM ये टॉपिक 5th में भी आता है, 4th से आ रहा है, ठीक है, वही सेम टॉपिक है लेकिन सिर्फ हमें वेरीफाई करना है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि HCF में तो आप कॉमन ढूंढते हो, HCF में क्या होता है, कॉमन ढूंढते, और जो कॉमन चीज़ होती है वही लिखी जाती है, मतलब एक छोटा सा नंबर होता है कॉमन, तो उसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है? और LCM का नाम, जबकि LCM में बड़ा नंबर आता है, आज तुम 3 और 4 का LCM लोगे तो 12 LCM आएगा, तो उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि और ज़्यादा मल्टीपल्स है, पर हम सबसे छोटा वाला ले रहे हैं। किसमें? LCM में, LCM में। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो 12 जो LCM आया ना वो 3 और 4 दोनों के टेबल में आ रहा है, लेकिन 3 और 4 के टेबल में सिर्फ 12 तो नहीं आता, दूसरे नंबर भी आते हैं, लेकिन जितने भी नंबर 3 और 4 के टेबल में आते हैं सबसे छोटा नंबर यही है, इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन क्योंकि दोनों में आ रहा है, मल्टीपल मतलब जो टेबल में आता है उसको मल्टीपल बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है, इससे छोटा नंबर 3 और 4 दोनों के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, ठीक है। वो नंबर बड़ा दिखता है लेकिन बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर क्योंकि उसमें से और कुछ नहीं निकल सकता, वो 9 ही लास्ट फैक्टर है। देखो
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो नंबर जैसे 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लो तो 3 और 4 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा क्योंकि 3 1 जा 4 1 जा, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 1 इज़ अ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये जो है वो कॉमन फैक्टर है, दोनों में आ रहा है, और इससे बड़ा नंबर नहीं है कुछ भी, इससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब 26 के हम लोग फैक्टर निकालें और 91 के हम लोग फैक्टर्स निकालें। 26 13 में या 2 में जाता है, 2 13 जा 13 1 जा। अब जो नंबर यहाँ है ना, एक बार दूसरे नंबर के लिए वही फैक्टर सोचने के कि ये 2 में तो नहीं आता है, नहीं आता है क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है। 13 में चेक करने का, 13 में आ रहा है, 13 में आ रहा है, 13 7 जा 7। तो 26 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर आ गए 13 इंटू 7। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो HCF ऑफ 26 एंड 91, ऑफ लिखा नहीं जाता, बोला जाता है। HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। अब LCM निकालेंगे। LCM ऑफ सेम क्वेश्चन 26 एंड 91, मैडम LCM में पहले जो HCF आया वो लिख दो। HCF क्या आया आपका? 13 आया। अब कुछ कॉमन है, जो कॉमन था वो तो वैसे भी HCF में लिख ही लिया था आपने, ये HCF वाला नंबर लिख दिया। अब जो रह गया वो लिख दो। LCM में पहले कॉमन लिखा जाता है, ठीक है, जिसका आप LCM निकाल रहे हो उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वो लिखो, और बाकी के जो भी फैक्टर्स रह गए हैं, जो नंबर्स रह गए हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या रह गया? इंटू 2 इंटू 7, तो 14 इंटू 13 182 आएगा। 14 13 जा 14 10 जा 140, 14 3 जा 42, 140 और 42 182। ठीक है, ये हमने HCF LCM निकाल दिया। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ बोलो। देखो, वेरीफाई करने के लिए HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से? ये जो क्वेश्चन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? HCF इंटू, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू का, और ये राइट हैंड साइड है HCF इंटू LCM। HCF क्या आया आपका? 13, और LCM कितना आया? 182। बोलो प्रिंस नाथवानी, आंसर क्या है इसका? मुझे लगा पता होगा ये भी आपको। करो, मल्टीप्लाई करो। साथ ही लगे हाथ 26 और 91 का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं चेक करो। जिनल मल्टीप्लाई करना है, आज ही करना है। 2366 और उसका 26 इंटू 91 का 2366। चलो अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फिर से लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर कौन से हैं? 26 और 91। 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 2366। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ आपका आंसर सेम होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 510 एंड 92। ठीक है, लास्ट में 0 है तो 5 का टेबल भी आप अप्लाई कर सकते हो, 2 का टेबल भी कर सकते हो। तो अगर मैं 5 का टेबल लेता हूँ तो ध्यान देना, 5 1 जा, फिर ये 10 साथ में लेना है तो 0, 5 2 जा, फिर 2 का टेबल अप्लाई करो, 2 5 जा 2, 51 आ गया, 17 3 जा 3, लास्ट में 2 है, 2 का टेबल जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा 2, 23 जा 23। तो 510 के फैक्टर्स 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3, और 92 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 20। तो HCF आपका दोनों में कॉमन क्या है? एक 2 है सिर्फ, और LCM पहले जो कॉमन है दोनों में वो लिख दो, बाकी सारे नंबर बचे हुए लिख दो। 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। करो मल्टीप्लाई।
बहुत छोटा सा ही है। फोर सिक्स नाइन टू 46920 यही है, 46920 ये आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो करो। तो गाइस HCF एंड LCM ऑफ थ्री नंबर्स, और HCF LCM जब तीन नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का जब होता है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होता। वेरिफिकेशन का आपका जो फॉर्मूला बना हुआ है वो दो नंबर्स के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको HCF LCM निकालना है। देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग निकाल रहे हैं। 3 का टेबल जा रहा है, 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2। कुछ बच्चों को लगता है कि पहले 2 का टेबल अप्लाई करना है, तो आप 2 का टेबल अप्लाई कर दो तो भी चलेगा। देन 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, किसी को लगता है 5 3 ज़ा करना है तो भी चलेगा। 21 में 3 7 ज़ा या 7 3 ज़ा, जैसे भी आपको चाहिए आप कर दो, ठीक है। सो 12 के फैक्टर्स 3 इंटू 2 इंटू 2, देन 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7। HCF वैसे ही निकाला जाएगा जैसे 2 का नंबर हो या 200 नंबर का हो। HCF एक ही पैटर्न में निकाला जाता है, जो सब में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो वो लिख दो। अब LCM में सबसे पहले HCF लिखा जाता है जो तीनों में कॉमन था। यहाँ पे टोटल 4 बार चेक किया जाएगा, और 4 बार चेक करने के बाद जो रह जाएगा वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बार हमने चेक कर लिया, जो तीनों में कॉमन है हमने लिख दिया, ये एक बार चेक हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ चेक करो, कुछ कॉमन है नहीं, ये हो गया आपका दूसरी बार। अब फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है, ये हो गया 3 बार, कुछ कॉमन नहीं है। अब सेकेंड और थर्ड में चेक करो, कुछ कॉमन है, ये हो गया 4 बार। ये 4 बार आपको चेक करना है। फिर भी नंबर जो बच जाते हैं वो सारे लिख दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अच्छा 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 10 420, ठीक है। समझ में आया। आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करके आपके मल्टीप्लाई को ईजी बनाओ, जैसे ये 2 5 ज़ा 10 हो रहा था, ठीक है। नाउ 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। 9 के फैक्टर्स 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 25 के फैक्टर्स ऑल्सो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो 8 9 25, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। HCF तीनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिखते हैं। लेकिन आपको पता है 1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पीछे इंटू 1 सब में लिख सकते हैं। 8 1 ज़ा 9 1 ज़ा 25 1 ज़ा, इसलिए 1 कॉमन होता है, ठीक है। और LCM में वैसे भी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले तीनों में क्या किसी में कुछ भी कॉमन नहीं, आप चेक कर सकते हो। आप वही पैटर्न यूज़ करो टोटल 4 बार वाला। पहले तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, फिर फर्स्ट और सेकेंड में कुछ कॉमन है नहीं, 2 बार चेक हो गया। फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है नहीं, सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, 4 बार चेक हो गया। बाकी सारी चीज़ें लिख दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ठीक है। तो 25 8 ज़ा 200 होता है, 200 इंटू 9 1800। आया समझ में। अब ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास HCF दे रखा है, LCM निकालना है। इसका उल्टा भी हो सकता था, ठीक है, इसका उल्टा हो सकता था। LCM दे रखा हो, HCF निकालना हो। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि HCF LCM दे रखा हो, ठीक है, और 2 नंबर में से एक नंबर कोई दे रखा हो, जो वेरीफाई वाला आपका फॉर्मूला था ना, वो आपको अप्लाई करना है। देखो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो आपके पास अभी HCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये 2 क्वेश्चन वाले नंबर, ठीक है। टोटल 4 चीज़ें आपके पास है, HCF LCM 2 नंबर। 4 में से आपके पास कभी भी सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो आप चौथी चीज़ निकल पाओगे। जैसे HCF दे रखा है,
एलसीएम फाइंड करना है, एक ही चीज़ फाइंड करनी है आपको, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर भी आपके पास है। मैंने बोला उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता था, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है और ये दो नंबर हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है और इन दोनों में से कोई एक नंबर दे रखा है, तब भी आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। समझ में आया? तो एचसीएफ क्या है आपका 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला कभी भी मैथ्स को सॉल्व करना है तो कोई भी एक ही चीज़ अननोन होनी चाहिए जो आपको फाइंड करनी है, उसके अलावा सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एचसीएफ है, एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी है, मतलब एक ही चीज़ अननोन है। ऐसा भी हो सकता था कि एलसीएम होता, एचसीएफ निकालना होता और ये दोनों नंबर होते। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एचसीएफ एलसीएम दोनों हैं और इन दोनों में से कोई एक ही नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है। इन शॉर्ट 4 में से कोई भी 3 चीज़ें होनी चाहिए और चौथी चीज़ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स हैं, इन दोनों को ले लो। सो एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657, ये 9 जाएगा। सो 9 1 जा, 9 3 जा, 36, 9 4 जा। सो एलसीएम इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 657 इंटू 34, 2233। ठीक है, समझ में आया? चलो करो। अब गाइस मोड देखो, मोड का सम देख लो, मोड में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, स्टैटिस्टिक्स में सबसे इजी सम यही होता है। ठीक है, लेकिन आई इंजॉय मीडियन। ठीक है, मुझे पर्सनली मीडियन अच्छा लगता है सॉल्व करने में, भले ये ईजी से ईजी सम है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी के टोटल को n बोलते हैं, वो n भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है तब n यूज़ होता है, बाकी आप n का टोटल नहीं करोगे तो यूज़ नहीं होने वाला है। आप डायरेक्टली मोड लिखो, मोड को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। मीडियन की तरह यहाँ पे भी सबसे पहले L प्लस आता है, फिर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, आपका सम स्टार्ट होता है सेम मीडियन की तरह। आप ये याद रखो कि मीडियन में L प्लस के बाद आता था n/2, यहाँ पे n/2 की जगह क्या आ रहा है, तो वो n/2 के लोकेशन से ही स्टार्ट होगा। लेकिन F1 क्या है, F1 इज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये वाली क्लास ले लो, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे। दिस इज़ योर F1। 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद आता है, और ये आपका लोअर लिमिट। लेकिन लोअर लिमिट लेते वक्त हम लोग ये चेक करते हैं कि पिछली क्लास का अपर लिमिट और इस क्लास का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। है सेम, तो हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 का गैप है, देखो। ठीक है, 1 जितने का गैप है डिवाइड बाई 2 कर दोगे। आपको हाल फिलहाल समझ में का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको सम ऐसे आते नहीं हैं, तो आप 0.5 माइनस कर देना। ठीक है, ये दोनों सेम ना हो तो यहाँ पे 0.5 माइनस कर देना। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 20 होता तो 20 आता, तो 20 में से 0.5 माइनस कर दो तो 19.5। F1 क्या है 7, F0 क्या है 5, फिर 2 इंटू 7 माइनस 5, F2 कितना है 6, और हाइट आपको यहाँ से देखनी है सिर्फ। आपके मॉडल क्लास के लोअर लिमिट से नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट तक इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10 का, तो यहाँ पे लिख दो 10। सो 19.5 प्लस या माइनस करो 2 इंटू 10, 2 7 ज़ा 14 माइनस 5 माइनस 6। सो 19.5 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 14 में से 5 गया 9, 9 में से 6 गया 3, तो ये 2 10 ज़ा 20, 20 डिवाइड बाय 3 6.67 आएगा डिवाइड करोगे तो। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो आएगा 26.17। ठीक है, कर लो।